नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो कभी फर्श पर था, आज वो अर्श पर है। जो कभी शून्य पर था, आज वो शिखर पर है। जिसके पास कभी पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे और पढ़ाने के लिए उनके पिता ने अपना घर तक बेच दिया, आज वह शख्स $1.1 बिलियन कंपनी का मालिक है और उनकी कंपनी देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। हम बात कर रहे हैं देश और विदेश में मशहूर प्रयागराज के शिक्षक फिजिक्स वाला अलक पांडे की। फिजिक्स वाला बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब पढ़ाई के लिए उनके पिता को घर बेचना पड़ा था और एक दौर आज है जब मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी है। अलक पांडे की शुरुआती पढ़ाई बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने हाई स्कूल में 91% और इंटरमीडिएट में 93.5% अंक प्राप्त किया। वो बताते हैं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मुझे 3,000 रुपये प्रति महीने पर एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाना पड़ा और मैं एक कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। फिजिक्स वाला की शुरुआत साल 2017 में हुई जब वह एक यूट्यूब चैनल शुरू किए। अलक पांडे वैसे तो HBTI कानपुर से वर्ष 2015 में बीटेक की पढ़ाई पूरी किए और उसी संस्थान में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अलक पांडे पढ़ाते समय अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और 2017 से एक यूट्यूब चैनल बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को यह पसंद आया। धीरे धीरे इनके चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते गए। चैनल पर व्यूज को बढ़ता देख इन्होंने पूरा ध्यान अपने लेक्चर वीडियो बनाकर अपलोड करने पर लगाना शुरू कर दिया और यह 3 साल तक लगातार यूट्यूब पर फ्री वीडियो बनाकर अपलोड करते गए। साल 2019 में कोरोना महामारी का दौर आया। इस समय ऑनलाइन पढ़ाई का चलन शुरू हुआ। इस समय जेईई नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के सामने परेशानी आना शुरू हुई। इस परेशानी को देखते हुए अलक पांडे ने फिजिक्स वाला नाम से एक ऐप लॉन्च किया और मामूली सी फीस में उन्होंने कोचिंग देना शुरू किया। फिजिक्स वाला अलक पांडे के पढ़ाने और समझाने का तरीका बच्चों को काफ़ी पसंद आया। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कठिन सवालों को आसानी से हल करने और समझाने की काबिलियत से उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती चली गई। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि उनके यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला पर आज 69 लाख अर्थात 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 1 अरब से ज़्यादा व्यूज़ हैं और इनका फिजिक्स वाला ऐप को लगभग 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर इनके लगभग 9 और चैनल्स हैं जिस पर कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैक्सिमम तो मिलियंस में है। साल 2020 में फिजिक्स वाला अलक पांडे ने अपने यूट्यूब चैनल्स को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराया। अब उनका चैनल एक कंपनी बन गई। फिजिक्स वाला अलक पांडे बताते हैं कि उनके यहाँ तक पहुंचने में उनके दोस्त प्रतीक माहेश्वरी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके ही साथ BHU से इंजीनियरिंग करने वाले प्रतीक माहेश्वरी उनसे जुड़े और दोनों ने मिलकर काम किया और आज 11 लाख अरब डॉलर की नेटवर्थ वाली कंपनी बना डाली। फिजिक्स वाला यह दावा करते हैं कि 2020-21 के एकेडमिक सेशन में फिजिक्स वाला से कोचिंग करने वाले 10,000 छात्रों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, यह बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि अलक पांडे एक्टर बनना चाहते थे। सन 2010 में 12वीं पास करने के बाद उनका एडमिशन HBTI कानपुर में बीटेक में हुआ। स्कूल कॉलेजों में ये नुक्कड़ नाटकों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। लेकिन आपको यह भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि अलक पांडे 8वीं कक्षा से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वे 8वीं में पढ़ते थे तो वो 4थी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। जब वो 11वीं में पढ़ते थे तब वो 9वीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इसके बाद वह कानपुर से बीटेक किए और बीटेक सेकेंड ईयर से ही वो कानपुर में कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। जब वह यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर हो गए तो अनअकैडमी से उन्हें लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना नौकरी ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया गया। उसके बाद फिर उन्हें दोबारा 7.5 करोड़ रुपए का एक और ऑफर मिला, लेकिन उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया और वो अपने काम पर फोकस करते रहे और खुद की कंपनी बनाई और आज उस कंपनी की नेटवर्थ $1.1 बिलियन है और देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी। दोस्तों, अलक पांडे की यह कहानी या यह जर्नी हमें प्रेरित करती है कि बिना अपने लक्ष्य से भटके हम मेहनत और लगन से लगे रहें तो एक न एक दिन सफलता मिल करके रहेगी। अगर हम अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। इस कहानी से एक बात और समझ में आती है कि हमेशा हमें परसेंटेज पर नहीं, नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, जबकि परसेंटेज को नहीं। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो वह कहीं न कहीं हमें एक न एक दिन किसी न किसी मुकाम पर ले जा करके ही छोड़ेगी। अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। धन्यवाद।